हाँ इधर देखिए, अब आगे नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, केवल यही नहीं बल्कि यह भी। नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो से यदि दो कर्ता, दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ते हैं तो जो यहां कर्ता आएगा, यहां इसके अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी, और कुछ नहीं। जब इसके अनुसार वर्ब आएगी तो वर्ब, तो इसी के अनुसार क्या आएगी, पश्चिम केस में। इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कहा बेटा, नॉट ओनली रवि बट आल्सो हरि, now have visited the Taj। ये वाक्य, नॉट ओनली रवि बट आल्सो हरि हैव विजिटेड द ताज, गलत हो गया। जो यहां करता आएगा इसके अनुसार वर्ब आएगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो बताइए हरि के अनुसार हैव होगा कि हैज होगा, बोलो बोलो, हैज, नॉट कलोड। नॉट ओनली रवि बट आल्सो हरि हैज विजिटेड द ताज। जैसे कहा बेटा, नॉट ओनली रेखा बट आल्सो हर सिस्टर्स, हैज रिटर्न्ड हर होम। दिस इज रॉन्ग। नॉट ओनली रेखा बट आल्सो हर सिस्टर्स, तो सिस्टर्स के अनुसार हैज सही है कि हैव सही, बोलो क्या सही है। अब जब यह बहुवचन की वर्ब आ गई, जीवन बताया था कि एक वचन की वर्ब है पश्चिम केस, एक वचन का बहुवचन की वर्ब है पश्चिम केस। तो सिस्टर्स के अनुसार क्या लगेगा, हर की देयर, देयर। पढ़ो डाउन के, नॉट ओनली रेखा बट आल्सो हर सिस्टर्स हैव रिटर्न देयर होम। जैसे कहा बेटा, नॉट ओनली द बॉयज बट आल्सो द प्रिंसिपल, were present on the ground। Not only the boy but also the principal। अब प्रिंसिपल एक वचन की बहुवचन, तो एक वचन है तो यहां वर आएगा कि वाज आएगा, और जब वाज आएगी तो आगे पश्चिम केस में क्या वचन कहेगा, एक नहीं। समझ में आया ना कि नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो से यदि दो कर्ता आपस में जुड़ेंगे तो जो यहां कर्ता आएगा उसके अनुसार वर्ब आएगी, उसी के अनुसार पश्चिम केस आएगी। ठीक है, पहले वाले इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा, मिटा दें, नोट कर लिया पक्का। आगे देखो, अगला पॉइंट, both dash dash and subject वर्ब जो आएगी वह क्या हुई, आर। आर का मतलब पीछे पढ़ा चुके हैं, एज मतलब एक वचन की क्रिया, आर मतलब बहुवचन की क्रिया। बोथ डैश डैश एंड से यदि दो कर्ता सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपस में जुड़ेंगे तो जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी, आगे जो पश्चिम केस आएगा वह भी बहुवचन का होगा। जिसे कहा बेटा, बोथ से कहा बेटा
बोथ सुरेश एंड मुकेश नोट हैज बीन arrested. This is wrong. Both सुरेश एंड मुकेश वर्ब बहुवचन क्या होता है? हैज होगा क्या है होगा? ठीक है, जैसे कहा बेटा बोथ सरला एज वेल एज बिमला Now, both Sarala as well as Bimala plays chess daily. This is wrong. पहली बात तो सॉरी बोथ हो चाहिए. Both Sarala as well as Bimala plays chess daily. तो बोथ के बाद पहली बात तो एज वेल एज नहीं आएगा, क्या आएगा? एंड है. बोथ सरला एंड बिमला पक्का. अरे यार बोथ एंड लगेगा ना. अब यहां पर प्लेज होगा क्या? क्या होगा? बहुवचन की वर्ब आएगी तो क्या आएगा? प्ले होगा. सही कर लो. बोथ सरला एंड बिमला प्ले चेस डेली. जैसे कहा बेटा both now Amit as well as Sumit has gone to his school. यह बात है. बोथ लगा है, पहली बात तो एज वेल एज नहीं होगा, क्या होगा? बोलो बोलो. एंड होगा. अब ये दुई हो गए तो यहां पर हैज होगा कि हैव होगा? हैव होगा. देखो अब जब हैव होगा तो वर्ब बहुवचन क्या है? पश्चिम केस भी कैप्शन कहेगा. क्या लगेगा? देयर. आगे होगा समझ. बोथ डैश डैश एंड से यदि दो कर्ता आपस में जुड़ते हैं तो आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी और जो पश्चिम केस आएगा वह भी बहुवचन का ही होगा. नहीं तो वाक्य आपका 100% क्या है? गलत. नोट कर लिया? मिटा दें. कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं? गुड. एक पॉइंट और उठा. इनडेफिनेट प्रोनाउन. अनिश्चित सर्वनाम दुनिया भर के होते. एवरीबडी, एवरीवन, एवरी पर्सन, सो नो वन, नोबडी, नो पर्सन, नन. तो ये बहुत निगेटिव भी प्रोनाउन है. तो इनडेफिनेट प्रोनाउन बहुत सारे, लेकिन एक स्पेशल है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, जो आपके कंपटीशन में 100% पूछा जाता है. तो कहना क्या चाहते हो? यदि किसी वाक्य का कर्ता वन है तो पोसेसिव केस वन आएगा. यह इनडेफिनेट प्रोनाउन है. क्या बेटा? अनिश्चित सर्वनाम. अनिश्चित सर्वनाम बहुत सारे हैं, लेकिन यह स्पेशल है. यदि किसी वाक्य का कर्ता वन है तो पश्चिम केस क्या जाएगा? वन से. जैसे कहा बेटा वन शुड डू हिज ड्यूटी. दिस इज रॉन्ग. यदि किसी वाक्य का कर्ता वन है तो पॉजिटिव केस क्या आएगा बेटा? वंस आएगा. अब वाक्य से सही करो. इसे क्या कहते हैं बेटा? इनडेफिनेट प्रोनाउन. अनिश्चित सर्वनाम. कर्ता वन है, पश्चिम केस क्या जाएगा? वन. जैसे ही का पश्चिम केस हिज, सी का पश्चिम केस हर, दे का पश्चिम केस देयर, आई का पश्चिम केस माई, वी का पश्चिम केस आवर.
यू का पैसिव केस योर, उसी ढंग से वन का पैसिव केस क्या होगा बेटा, वंस होगा। जैसे कहा बेटा वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, दिस इज रॉन्ग। कर्ता वन है तो यहां जो पैसिव केस आएगा क्या होगा, वंस होगा। क्या होगा, पक्का नहीं समझ। यदि किसी वाक्य का कर्ता वन, लेकिन अगर नो वन है तभी चलेगा, नो बड़ी है, नो पर्सन है तभी जाएगा, लेकिन अगर कर्ता केवल वन है तो पैसिव केस क्या जाएगा, वन से ही जाएगा। पक्का कर लोगे, बाकी अगले एपिसोड में।